रिसेंटली जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने हमारे जवानों पर हमला किया है जब वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे। इस सरप्राइज अटैक में 22 गढ़वाल राइफल्स के 5 जवान, नायब सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, नाइक विनोद सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी, राइफलमैन आदर्श नेगी शहीद हो गए हैं। ये वो ट्रक है जिस पर आतंकवादियों ने अटैक किया था। कुछ मिस्टेक्स हमारी रही हैं जिसका फायदा उठाकर आतंकवादी बार बार हमारे जवानों को टारगेट कर रहे हैं। आप ये इमेज देख सकते हैं, इसमें हमारे जवान जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहे हैं और ये एक ऐसा रास्ता है जहां से जवान यू टर्न नहीं ले सकते हैं। और इसके आगे वाला जो इलाका है वहां पर ये आतंकवादी छुपे हुए थे। जब उन्होंने इस ट्रक को आते हुए देखा तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और अनफॉर्चुनेटली हमारे 5 जवान शहीद हो गए। ये घटना काफी फ्रस्ट्रेटिंग है और इस घटना से हमको सबक लेना होगा। एक काम तो हमको जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं उसमें हाई ग्रेड के बुलेट प्रूफ ग्लास लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बुलेट प्रूफ ग्लास होता है उसके भी कई ग्रेड्स होते हैं। जिस तरीके से बंदूक या राइफल से जो गोली चलाई जाती हैं वो भी वेरियस टाइप की होती हैं। यहाँ पर जो गोलियां चलाई गई थी वो M4 राइफल से फायर की गई थी। साथ ही ये गोलियां आर्म्ड पियर्सिंग बुलेट्स हैं, यानी इन गोलियों के टॉप पर हाई ग्रेड का स्टील लगा होता है जिससे ये आर्मर को आसानी से पार कर सकती हैं। आज के समय में ऐसे मिलिट्री ग्रेड बुलेट प्रूफ ग्लास आते हैं जो इन गोलियों को रोक सकते हैं, या इन ग्लास को तोड़ने के लिए आतंकवादियों को एक ही जगह पर 15 से 20 बार फायर करना पड़ेगा और तब तक हमारे जवानों को संभलने का मौका मिल जाएगा। अब इन व्हीकल्स में अपग्रेडेशन की जरूरत है। साथ ही हमारे सरकार को जो डिफेंस बजट है उसमें भी मेजर अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। फिलहाल सरकार से उम्मीद है कि सरकार इन व्हीकल्स के अपग्रेडेशन पर ध्यान देगी। हम सब जानते हैं कि आतंकवादियों में इतना दम नहीं है कि वो सामने से आके अटैक करें। जब भी हमारे जवान ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वो चोरी छुप के हमारे जवानों पर अटैक करते हैं और उनके ये अटैक इसलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास हाई ग्रेड के बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं है। ये ऐसी चीज है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने कहा है जो कठुआ में अटैक हुआ है उसका वो एवेंस लेगी। अब देखना होगा कि इंडिया किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, क्या कोई सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। लेकिन जब इस बार लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आए थे तो कई एनालिसिस कह रहे थे जिस तरीके से पहले आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देता था, अब सरकार के पास इतना बहुमत नहीं है तो सरकार के इतने फ्री हैंड नहीं होंगे। हम जानते हैं कि ये आतंकवादी कहां से आते हैं, ये पाकिस्तान से आते हैं और LOC पार करके इंडिया में आ जाते हैं और यहां आकर हमारे जो जवान हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे टारगेट करते हैं। एक बात तो सोचने की है कि ये जो अटैक्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी अचानक क्यों बढ़ी है, आतंकवादी बार बार हमला क्यों कर रहे हैं। इसके कई कारण हैं, इन कारणों को हम समझते हैं। पहला कारण तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इसी साल सितंबर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाने पड़ेंगे और हमने देखा कि लोकसभा के जो चुनाव है उसमें जम्मू कश्मीर का जो वोटिंग परसेंटेज था वो 57% था, जो पिछले 35 साल में सबसे हाईएस्ट था। अब हमको उम्मीद है कि जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी लोग इसी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और जितने भी पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकवादी संगठन है इंक्लूडिंग पाकिस्तान गवर्नमेंट, वो नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल कंडीशंस वापस आए, यहाँ पे टूरिज्म बढ़े, सरकार रेगुलरली यहाँ पे इलेक्शन करवाए। इस अटैक का दूसरा कारण यह है कि जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। इसी प्रकार का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है वो अंतिम स्टेज पे है। आतंकवादियों ने इसी बयान को चैलेंज करने के लिए अटैक किया है। बहरहाल जो भी कारण हो इस अटैक के, हमें सख्त से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है और हमें सरकार से उम्मीद है कि वो इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। जय हिंद।